16 क्या है? 16 का टेबल 16 4 जा कितने बचे? 64। 8 और 2 10 बचे, है ना? 10 को किससे जाहिर करते हैं? ए से। तो यहां सामने लिख दिया मैंने ए, तो क्या बना? 4a। 72 बाइनरी सिस्टम में ऐसा लिखा जाएगा, बेस 5 सिस्टम में ऐसा लिखा जाएगा, बेस 10 सिस्टम में वो तो है ही ऑलरेडी 72, और 16 हेक्साडेसिमल में कैसा लिखा जाएगा? 4a। ये बात आप पकड़ पा रहे हो? मैं अगर आपको एक नंबर दूं और आपसे कहूं कि तीनों सिस्टम में बताएं मुझे कैसा लिखा जाएगा, तो कर लेंगे आप? चलिए, वो नंबर है 94। 94 के बारे में आपको बताना है कि वो बेस 2 में कैसा लिखा जाएगा, बेस 5 में कैसा लिखा जाएगा, और हेक्साडेसिमल में कैसा लिखा जाएगा। 92 92 है। गलत है, 8 बचे। हाँ, 64, 6 और 2 8। बेस 2 सिस्टम में कैसे लिखेंगे ये बताइए, और बेस 5 सिस्टम में कैसे लिखेंगे ये बताइए, और बेस 16 सिस्टम में कैसे लिखेंगे ये बताइए। जो बचते जाए सामने लिखते जाओ, कुछ नहीं बचा तो 0 लगाओ। नीचे से लिखेंगे 1 1 0 0 नीचे से। कर लिया आपने? तीसरा करें? चलें भाई, जिन्होंने कर लिया है वो भी और जिन्होंने नहीं करा वो भी यहां देखें। पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? बेस 2 में। हम ये देख रहे हैं कि बेस 2 में इसको कैसे लिखेंगे। तो 2 4 जा 8, एक वहां चला गया, क्या बन गया? 2 6 जा 12, कितने बचे? सामने लगा दिया 0। फिर 2 2 जा 4, कितने बचे? कुछ भी नहीं। फिर ये इसको काटो, 2 3 जा कितने बचे? कुछ भी नहीं, 0। फिर 2 1 जा 2 1 जा, एक बचा, एक वहां चला गया। फिर 2 5 जा 10, एक बचा, एक यहाँ चला गया। फिर 2 2 जा 4, एक बचा, एक यहाँ चला गया। फिर 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं बचा, 0। तो कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई? ठीक है। अच्छा, अब इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बेस 5 में। सब बच्चे देख भी लें, अपना चेक भी कर लें कि भाई सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हमने लिखा 9 2। बेस 5 में चेंज करने के लिए हमें 5 से इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 5 1 जा 5, कितने बचे? 4 4 वहां चला गया, 42। 5 8 जा 40, कितने बचे? 2। फिर 5 3 जा 15, कितने बचे? 3। खत्म हो गया। 3 3 2 3 3 2। ये किस में कन्वर्ट हो गया? बेस 5 में। किस में कन्वर्ट हो गया? बेस 5 में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? बेस 16 में।
ये 92 है, इसको किससे फैक्टर बनाएंगे? 16 से। 16 का टेबल 16 एकम 16, 16 5 जा 80, 16 5 जा और 16 6 जा 96, 96 तो ज्यादा हो रहा है, तो आपने क्या करा 16 5 जा 80, बचा कितना? 12 को कैसे लिखते हैं? 12 को कैसे लिखते हैं? C, तो यहां बचा C, तो ये क्या बना 5C। ये कौन सा सिस्टम है? ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आ गया? आसान है, मुश्किल है? मैं इस सब को मिटा दे रहा हूं और आपके सामने एक नंबर लिखूंगा, आपको मुझे बताना होगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए अब देखिए जरा, सब बच्चे ज़हनी तौर पर तैयार हैं जवाब देने के लिए कि ये मैंने क्या लिखा है? ठीक है, मैं यहां पर एक नंबर लिखूंगा, एक फिगर लिखूंगा, आपको बताना है ये किस तादाद को जाहिर करता है, ठीक है? जी, पहले 10वीं वाले से पूछते हैं ये क्या लिखा हुआ है? हाँ बोले, क्या लिखा हुआ है? जी वेरी गुड। सबसे बेहतरीन जो इसका आंसर है वो ये है कि सर ये तो अब कंफ्यूजन हो गई, आपने जो कुछ पढ़ाया है उसके बाद तो अब ये तय करना मुश्किल हो गया कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पहले आप ये बताइए कि ये कौन से सिस्टम में लिखा है। समझ आ रही है? ये मसला आ गया ना अब तो। पहले तो आप इसको क्या बोल देते थे आसानी से? 1023 ऐसी बोल सकते थे ना? क्या आप बोल सकते 1023? नहीं। क्यों? इसलिए कि आपको पता लग गया कि भाई ये जो लिखे हुए होते ना ये वो नहीं होते। तो ये क्या लिखा हुआ है ये मसला हो गया ना। यानी पहले ही मैथ में कंफ्यूजन बहुत थी, अब तो सर ने और डाल दी। पहले ही मसला था, समझ में नहीं आ रही थी चीजें, अब तो और पेचीदा कर दिया गया भाई ये क्या लिखा। लेकिन बात असल में ये है कि जब आप चीजों को सीख जाओगे ना तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे मैथ में। ठीक है, मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये 8 क्लासेस में मैं आपको बहुत सारा मैथ सिखा दूंगा। सही है? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा भाई क्या लिखा हुआ, आपने बोला पहले ये तो बताइए सिस्टम क्या है। ठीक है, मैंने बोला भाई ये सिस्टम ये है, ये सिस्टम कौन सा है? ये है। अब बताओ कौन क्या लिखा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया कि जब मैंने इसके नीचे लिखा 2 और बोला भाई ये 2 सिस्टम में है, तो आपका दिमाग काम करा सर क्या हो गया आपको, उसमें तो 2 ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। ये 2 3 कहां से आया हुआ है? ऐसा ही है ना। आपको पता है वो वाला सिस्टम तो वो होता है जिसमें सिर्फ कितने नंबर होते हैं? 0 और 1 होते हैं। इसमें तो 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया, इसका मतलब ये 2 के सिस्टम में, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ ये सोच के, देख के कि आपको पता चला है कि भाई ये जो नंबर आपने लिखा है ये गलत सिस्टम में लिखा, गलत सोच है इसमें। गुड। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इसके नीचे मैं लगा देता हूं 10, अब बताइए क्या लिखा हुआ है? अब आप कह सकते हैं हमारा ही नंबर है, ये 1023 लिखा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसके नीचे लगाता हूं 5, तो अब ये 1023 नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है फिर? ये कह रहे हैं 46। ठीक है, अब इसका एक तरीका होना चाहिए कि कैसे पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। तो इसका तरीका क्या है समझ लो अच्छी तरीके से सारे बच्चे। ये आप लिखो 1 0 2 3,
और कौन सा सिस्टम है? 5 का है। कौन सा सिस्टम है? यहां से शुरू करो। 1, 1 पंजे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ऐसे लिखो। वहां से शुरू करना है। कहां से शुरू करना? 1 से। 1 5 जा 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करना। 125 से कम 125, 0 को 25 से मल्टीप्लाई करा 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 10, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और इनको जमा कर लो। 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 138 लिखा है। ये क्या लिखा है? ये समझ आया कैसे किया मैंने? आसान है मुश्किल है? अच्छा, अगर मैं आपके सामने ये लिखूं 1 0 1 1 1 1 0 और बोलूं ये बेस 2 में है, क्या लिखा हुआ है? कैसे पता चलाएंगे? आप थोड़ा खुला खुला लिख दो। 1 0 1 1 1 1 0 और इसके नीचे एक लाइन खींचो। पहले क्या लिखूं? 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 2 जा 64, 64 एकम 64, 0 को 0, 16 एकम 16, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 1 दूनी 2, 0 1 जा, सबको जमा कर लो। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22 और 2 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 और 2 8, 8 और 1 9। ये लिखा हुआ 94। आसान है मुश्किल है? आसान है ना जी? क्यों? ये जब आपको पढ़ाते हैं उस्ताद, तो हमने आपको कैरेक्टर बिल्डिंग में एक टॉपिक पढ़ाया था सबसे पहला। क्या नाम था उसका? अटेंटिवनेस। अटेंटिवनेस नहीं होगी तो आप बात समझ नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश करो अपने आप को बच्चे खेल रहे हैं, शोर हो रहा है, सब आपको डिस्कार्ड कर रहे हैं, सब आपको इधर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। आपने यूं कर लिया सब, सारी तवज्जो किस तरफ? बोर्ड की तरफ। क्योंकि अगर स्टूडेंट में अटेंटिवनेस नहीं है तो फिर वो कोई बात भी नहीं सीख सकता। समझ में आ गई? पहले में नहीं आया, दूसरे में आया। मैं और मिसालें दूंगा, आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अपनी तवज्जो आप कहां रखो? बोर्ड की तरफ। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखूंगा, एक नंबर लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा वो क्या लिखा हुआ है। ये बताइए बेस 5 सिस्टम में ये क्या लिखा हुआ है? बेस 5 सिस्टम में नहीं है। क्यों? ना 6 आता है ना 8 आता है। गुड, चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं और मैं इसको कर देता हूं 0 और 3। अब मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है? बताएं, ट्राई करें। हाँ, आप इनको देखें, उनको देखें। ओ भाई, एक 10वीं की बच्ची आगे आ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यार, एक बच्चा आगे आ जाए। ये बच्चे बेचारे, इनको कैसे सपोर्ट मिलेगी? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ रहा, मैं भी दोबारा समझाऊंगा, फिर समझना, ठीक है? एक दूसरे से मशवरा करें जिनको आया है समझ में। 478, ताबिश का नंबर आया 478। देखते सबका ही आता है या किसी और का आता है? नहीं आया ना? नहीं आ रहा। शाबाश।
सही है। आपका क्या है 253, 478, और यमा का है 253, यमा का है 253, 150। अरे ये तो बहुत मसला हो गया। 153, ये तो डिफरेंट आ रहे हैं सबके। 476, अल्लाह। 478, 481, एक और आ गया। 181 भी आ गया भाई, वाह वाह वाह। 476 तो ये है। 483, एक और आ गया, वाह वाह वाह। आप देखें हमारे यहाँ कितना मसला है ना, वैरायटी कितनी है। एक नंबर है, ये क्या लिखा हुआ है, कोई कह रहा है ये लिखा हुआ। अब चेक करते हैं कौन सा इसमें सही है। तो मैं अब 478 वो लिखा हुआ। अच्छा, अब आप देखो कैसे करते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो तवज्जो से देखें। हमने इसको थोड़ा दूर दूर करके लिखा, 3403। नीचे हमने लाइन खींची। सबसे पहले लगाते हैं 1। कौन सा सिस्टम है? 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 25, 5 जा 125। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 125 को 3 करेंगे, 375, 375। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100, 0, 3 एकम 3, 5 और 3 8, 7 7, 478। 478 is right and all of these are wrong. मैथ की ये खूबी है, मैथ में दो राय नहीं हो सकती। ये पूरी दुनिया के सारे उलूम में दो राय हो सकती हैं, मैथ में दो राय। इसीलिए मैथ को क्या बोलते हैं? मैथ को कहते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सच की तलाश करता है, सच हकीकत निकाल के लाता है। सही, यानी मैथ इज द सब्जेक्ट टू नो द ट्रूथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जरिए हम सच को तलाशते हैं। समझ में आ गया? एक और सवाल दो। चलिए अब ये बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है, ये बताइए। ये बाइनरी सिस्टम में है और सही लिखा हुआ बाइनरी सिस्टम में। अब आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है? $71। एक जवाब आ गया 71। चार दूनी 8, आगे लिखो 8। 4 दूनी 8, आगे लिखो 8। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। थोड़ा दूर दूर करके लिखते हैं ना, आप करो। तुम्हारा 32 तक कैसे आ गया? $71 सबका, वेरी गुड। कोई नई बात नहीं आ रही आज। 71 और अभी बच्चों को निकालने दो। ये 32 के बाद तुम यहाँ 32 दूनी 64 नहीं लिखोगे? $71। ये देखो, ये हमारा मुन्ना, क्या नाम है इसका बच्चे का? तला। ये हमारा जो तला है ना, इसको तुम लोग सारा खामखा जो मिसकाउंट करते हो कि पढ़ने में ऐसा वैसा है,
ये मैथमेटिक्स में सबसे तेज है, और जो बच्चा मैथमेटिक्स में तेज होता है ना, वो हर इल्म में तेज हो जाता है। सही है, शाबाश। 71 71 सर, 71। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं 71, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं 71, कुछ 71। भाई आप जब बोला करें तो यूं क्यों करके बोलते 71? सीधा बोले 71। अब सब लोग एक दूसरे को देखेंगे कि जब वो बोल रहे हैं तो वो यूं, कहीं यूं तो नहीं बोल रहे 71। सही भाई, मुंह आज सीधा करके बोलेंगे 71। सही है, 71। अच्छा जी, वेरी गुड, समझ में आया। अब एक मुश्किल जो है वो नंबर लिख रहा हूं मैं। कौन सा नंबर लिख रहा हूं? मुश्किल नंबर, चैलेंज है अभी आपके लिए। क्या है? चैलेंज है ये। चैलेंज ये है, नंबर है 4AC 16। ये बताओ क्या लिखा हुआ है? C11 तो नहीं हुआ, A11 तो नहीं, A10 है। सत्ताईस। अरे क्या हो गया? चलो आपका जवाब आ गया 27। एक ये भी जवाब आया है। भाई ये पूरा क्या लिखा है ये बताना है। बुरी बात, भाई 16 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? 1 से शुरू करते हैं। एक को 16 से ज़रब दिया 16, 16 को 16 से ज़रब देंगे तो वहां जो आएगा वो लिखेंगे। एक के बाद 16 करो भाई। पहले 1 लिखते हैं, फिर 1 को 16 से ज़रब देके 16 लिखते हैं, फिर 16 को 16 से ज़रब देके यहां लिखते हैं। ये मैंने चैलेंज दिया था 300 पूरा। एक आया 300, एक आया 301। क्या हाफ टाइम हो गया है? 10:30 बज गए। अच्छा, मुझे क्या पता, आप करें ना। 301 ठीक है, चैलेंज है ये तो। $408 ताबिश का क्या आया था? 27। वो गलत था, मिटा दिया मैंने। चलो टर्न की पब्लिशर आए हुए क्या? चले गए? अच्छा, वर्कशॉप का वो देने आए थे। $300 आ चुका है। ठीक है, गुड। 300 आ चुका है। अच्छा, ये मैं कर रहा हूं अब। हालांकि 797 ये भी एक फिगर आ गया। अब मैं कर रहा हूं और उसके बाद आपका है हाफ टाइम। ठीक है, और हाफ टाइम में आप यहां नहीं आएंगे, दूसरी तरफ हाफ टाइम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां सब सेटअप लगा हुआ है। हम इसको कर रहे हैं ये देखने के लिए कि सही है या गलत है। अच्छा, आपको पता है कैसे करते हैं? हाँ, 11,096 ये गुड। और कोई आया? 1096 ये। अबे तो 1196 हो ना मोटे। तुम लोगों को ये पढ़ना भी नहीं आता है? 7वीं में आ गए हो?
6 4 2। चलो भाई 6 4 2। मैथ क्या करता है? सच निकाल के लाता है। ठीक है, अब देखते हैं सच क्या है। मैंने आपको इसका तरीका ये बताया। देखो सारे बच्चे, हम कह रहे हैं पहले वाले के नीचे लिखते हैं 1। सिस्टम कौन सा है? 16 का। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 एकम। आगे क्या लिखेंगे? 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 6 96 के 86 लगे 9, 16 एकम 16, 16 9 25, 256। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 1024। 16 ये क्या है? 10 लिखा है ना, 16 ढाई 160। ये क्या लिखा है? 13 एकम 13, 4 और 3 7, 6 और 2 8 और 1 9, 1 1 1 1 97। ये किसने बोला था ये वाला? गुड। क्या है? ये 12 है, तो 12 एकम 12, तो 6 आ गया। इन बच्चों के लिए क्लैपिंग पूरी पूरी। कौन सी क्लास में? गुड, सबको समझ में आया ना? चलिए अब हम इसको ब्रेक ले रहे हैं। आप चीज खाइए, घूमिए फिरिए, हैं? यही रख दें, कोई मसला नहीं है। ब्रेक के